नमस्कार, मैं जय कुमार और हमारे यहाँ कांग्रेसी नेता कृष्णकांत शर्मा जी यहाँ पहुँचे हैं, जो कर्नाटका में जो चुनाव है उसको लेकर आज जानते हैं शर्मा जी से कि क्या स्थिति है वहाँ की और क्या लगता है शर्मा जी को कि चुनाव में क्या स्थिति रहेगी वहाँ की। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। जो कर्नाटका में जो चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है आपको कि क्या कांग्रेस की जीत होगी, कैसा रिजल्ट रहेगा कांग्रेस का? जी देखिए, बिल्कुल 100% जो है हमारी कांग्रेस पार्टी की ही जीत होगी। उसके पीछे कारण ये है कि जो अभी पहले जो सत्ता रही है, अभी जो चल रही है ऑन टाइम, तो इस सत्ता ने क्या कर दिया कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लोगों का जीना मुहाल हो गया। अब आपको पता है कि देश में ऐसा कोई राज्य होगा जिसमें 40% भ्रष्टाचार। आज वहाँ के हालात ये है कि वहाँ किसी आपको कोई भी सरकारी दफ्तर में काम कराना पड़ता, 40% देना पड़ता, और खुला है जी। वहाँ लोगों का जीना जो है मुश्किल हो गया है, और जनता ने परेशान होकर ये निश्चय किया है कि हम जो है इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। तो 2018 में भी जैसे कि उसमें देखा गया था 80 सीटें आई थी कांग्रेस की। अब क्या लगता है आपको कि 224 सीटें आ पाएंगी? देखिए जी, 224 की सीटों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि 224 की 224 आएंगी, लेकिन यह है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके लोग जो है बड़े मेहनती हैं, और अगर सच्चे मायने में अगर ये देखा जाए कि जो धरातल पर कार्य करते हैं वो नेता आज की डेट में हमारी कांग्रेस पार्टी में है, और जो सिर्फ पैराशूट पर काम करते हैं और हाई प्रोफाइल मीडिया पे काम करते हैं वो दूसरी पार्टी में, जिसके बारे में सब कुछ पता है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है। तो जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है और जो लोगों के घर घर जाता है, जिस तरीके से अभी हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी और इसे इतना लोगों का समर्थन मिला कि जिससे जो है सत्ताधारी दल जो है घबरा गया, और उन्होंने उनके साथ जो जो किया वो सबको पता है और देश देख रहा है और जनता देख रही है, चाहे वो कर्नाटक की हो या कहीं की भी हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि कर्नाटक ही नहीं, आने वाले समय में राज्य वाइज लोग अपना मूड बदल रहे हैं और बदलेंगे, और वो अपने वोट के जरिए, क्योंकि जनता अपनी ताकत वोट की मशीन में देती है बटन दबाकर, और वो उसको दिखाएंगे। और आने वाले समय में जो है 13 मई 2023 को जो रिजल्ट आएंगे उसके अंदर हमारी कांग्रेस पार्टी 2018 में जो 80 सीट मिलेंगी उससे प्लस आप ये देखना कि हमें 120 प्लस सीटें आएंगी और हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार कर्नाटक में बनेगी। तो जैसे ये लगता है कि जी दिल्ली में जैसे जो आम आदमी पार्टी ने जो सरकार में इनकी में 200 यूनिट जो बिजली फ्री दी जा रही थी, उसी तरीके से इन्होंने कर्नाटका में भी कर दी है। और भी उसके साथ साथ जो महंगाई भत्ता हो गया और जी बेरोजगारी हो गई, उसको लेकर क्या ये जो वादे किए हैं कांग्रेस जो जीतने के बाद पूरा कर पाएगी? देखो जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ही देश में एक ऐसी पार्टी है जो दो काम करती है कि एक तो नेता पैदा करती है, नेता बनाते और बहुत पुरानी पार्टी है, सबको पता है। और दूसरी बात यह है कि और जो पार्टी हैं वो लंबी लंबी बातें करती हैं, लोक लुभावने बातें करती हैं, और वो लोगों की मेंटेलिटी से खेलने का कार्य करती हैं, जिसका खामियाजा आज जनता में भुगत रही है। और जनता से पिछली बार भूल हो गई और बहकावे में आ गई जो, लेकिन जनता ने इस बार सोचा है कि हमें इस बार जो है कांग्रेस को ही जिताना है, क्योंकि वही पूर्ण रूप से कार्य कर सकती है और हमारी पार्टी कार्य करती है। अब जैसे अब आपने बोला कि वादे वाली बात, तो आप एक चीज़ बताइए कि ऐसी कौन सी पार्टी है हमारे देश में जो किसी राज्य वाइज या देश में आती है किसानों की तरफ सोचती है? लोग वादा करते हैं, नहीं सोचते। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब भी, चाहे जिस राज्य में भी सरकार में रही हो या जो है केंद्र लेवल पर रही हो, तो हमारी सरकार सबसे बड़ा काम क्या करती है कि किसानों की बड़ी हितैषी है। जैसे कि जब भी हमारी सरकार जहाँ भी होती है वहाँ किसानों का कर्ज माफ़ होता है। नहीं तो आप पत्रकार हैं और आप सारी मतलब नेताओं के पास जाते हैं हर पार्टी को, आप बता दें कौन सी पार्टी किसानों का कर्जा माफ़ करती है? ये हमारी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने एक बार नहीं कई बार किया है, और जिससे कि देश में करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है। तो वादा करने के मामले में अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने जो कहती है वो करती है। हम जो है 200 यूनिट जो है गृह ज्योति योजना, जो एक हमारी योजना है,
उसके तहत लोगों को बिजली देंगे, जिससे क्या है कि देखिए जो आदमी सक्षम है वो 200 क्या 500 यूनिट का भी दे देगा, लेकिन जो आदमी मध्यम वर्ग है, जिसका किसी का पिता मजदूरी करता है, किसी की बहन बेटी मजदूरी करती है, अपने घर का पालन पोषण करते हैं, उनको इस 200 यूनिट बिजली का रिलीफ देने से उनको थोड़ा सहारा लगेगा। उसके बाद जो मतलब ग्रेजुएट हैं, जो बंदों ने स्नातक कर रखे, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो उनको हम जो है 3,000 रुपये योजना देने कह रहे हैं। और जिन बच्चों ने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है उनको हम 1,500 रुपये देने की बात कर रहे हैं। और जो घर में जैसे क्या होता है कि हमारे बुजुर्ग होते हैं, घर का जो मुखिया होता है उसे मालिकाना एक योजना कर रहे हैं, जिसके हम उनको 2,000 रुपये प्रदान करेंगे। तो हमने जो कहा है, हमारी सरकार आते ही हम उनको 100% लागू करेंगे।